यूपी में तीसरी रैंक लाने वाली अर्पिता को ट्रोल किया जा रहा। वजह उनकी मम्मी का एक जवाब था। जब हम ही ने पूछा कि कैसे पढ़ाई करती थी तो बताया कभी कभी टॉर्च से भी पढ़ लेते थे। तो किसी ने कहा आकाश की बिजली से हम भी पढ़ लेते थे, किसी ने कहा हम जुगनू की रोशनी से पढ़ लेते थे, तो किसी ने कहा हमारे दादाजी बीड़ी पीते थे हम उसकी रोशनी से पढ़ लेते थे। जी लाइट नहीं रखते थे तो सर मतलब जो टॉर्च थी गांव में तो उससे भी पढ़ाई की गई। टॉर्च से जी कभी कभी ये होता कि लाइट डिस्चार्ज हो गई तो क्या बच्चा इंतजार करेगा। प्रकाश को लेकर ना आदि अनादि काल से बवाल चलता आ रहा है। कोई कह रहा था कि कण है, कोई कह रहा था तरंग है, न्यूटन में तो यंग में तो आइंस्टीन में, सब में मारकाट चल रही थी। उसके बाद फिर आए टॉपर्स। इनको भी प्रकाश को लेकर ये अलग ही कौन उसकी प्रवृत्ति देखना चाह रहे हैं। कण और तरंग से इनका पेट नहीं भर रहा है। और मैं एक बार टॉप कर दूं कहानी भाई साहब ये छोटी मोटी नहीं रहेगी टार्च वॉर्च की। आदि मानव आज से जब करोड़ों साल पहले पत्थर रगड़ के आग जलाए थे, चिंगारी निकली थी, किस लिए निकली थी? मैं उसी के नीचे किताब लेके पढ़ रहा था। ये संघर्ष है हमारा। लाइट का वेट नहीं कर सकते हम पढ़ने के लिए। तो फिलहाल एसी में बैठने वाले जिनके बाथरूमों में एसी लगी है वो इस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं। बेटी ऐसे फर्क पड़ेगा? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने जो मेहनत की वो मेहनत मेरी रंग लाई। बाकी लोगों का तो काम ही है कहना। कितने घंटे आप टॉर्च से पढ़ती थी? टॉर्च से तो 3-4 घंटे क्योंकि चलती थी ये, इसकी बैटरी भी लो पड़ जाती थी तो इसको चार्ज करना पड़ता था। तो 3-4 घंटे हो जाता था। इसके बाद थोड़ा रेस्ट करते थे, फिर जब ये चार्ज होती थी तो फिर पढ़ लेते थे। जो लोग बता रहे हैं आकाशीय बिजली से पढ़ लेते थे, हम दादाजी बीड़ी पीते थे इनकी रोशनी से पढ़ लेते थे, क्या जवाब दूं? वो इसलिए पढ़ लेते थे, वो इतनी मेहनत से पढ़े हैं ना कि आकाशीय बिजली से पढ़े, जुगनू की लाइट से पढ़े, दादाजी की बीड़ी से पढ़े, तो इसीलिए उन्होंने इतना बड़ी पोजीशन हासिल की है कि वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। इतनी मेहनत कर ली उन्होंने। हमारा ये कहना है जो बच्चे संघर्ष करते हैं आगे जाएंगे और जो लोग कमेंट करते वो सिर्फ कमेंट ही करते रहेंगे। आप बता रही थी जब हमने ऐसी चीजें जानी तो हम रोने। दुख हुआ था। हम अपील करना चाहेंगे महमूदाबाद और सीतापुर के लोगों से कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को आप जरूर जवाब दो। भाई एक वीडियो वायरल हुई, यूपी में तीसरी रैंक लाने वाली अर्पिता को ट्रोल किया जा रहा। वजह उनकी मम्मी का एक जवाब था। जब हम ही ने पूछा कि कैसे पढ़ाई करती थी तो बताया कभी कभी टॉर्च से भी पढ़ लेते थे। तो किसी ने कहा आकाश की बिजली से हम भी पढ़ लेते थे, किसी ने कहा हम जुगनू की रोशनी से पढ़ लेते थे, तो किसी ने कहा हमारे दादाजी बीड़ी पीते थे हम उसकी रोशनी से पढ़ लेते थे। यानी कि मीम बने, ट्रोल किया गया, लेकिन इस बच्चे की मेहनत, लगन, इसकी मजदूरी किसी ने नहीं समझा। आज हम आ गए सीतापुर के महमूदाबाद के बाबूपुर गांव में, जहां अर्पिता रहती है उसी घर में मौजूद है। आसपास के हालातों को आप जरा देख लीजिए। आप देखिए कि किस तरीके से ये लोग गुजर बसर करते हैं। तो फिलहाल एसी में बैठने वाले जिनके बाथरूमों में एसी लगी है वो इस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि उन्हें थोड़ा सा जानकारी नहीं है। जानकारी क्या? ये वही टार्च है जिस टार्च का जिक्र इनकी माताजी कर रही थी। यानी कि यूपी में तीसरी रैंक हाई स्कूल में पाई अर्पिता ने। तो ये टार्च कुछ इस तरीके की है जो शायद हाईटेक सिटीज वालों को इसकी जरूरत नहीं पड़ती होगी, लेकिन अगर आप गांव देहात में रहते हैं तो इस चीज को जरूर जानते होंगे कि खेत में अगर जाना है तो इस तरीके से टॉर्च ऑन हो जाती है, और कोई काम होता है तो इस तरीके की टार्च जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलहाल इस तरीके से माहौल में अर्पिता पढ़ रही है और उनको ट्रोल किया जा रहा। और गजब बात यह है कि महमूदाबाद और सीतापुर के लोग भी मजा ले रहे हैं उनको, जबकि जवाब देना चाहिए था। फिलहाल आज हम अर्पिता से बात करेंगे। थोड़ा आसपास देख लीजिए, ये अर्पिता का घर है। माहौल देख लीजिए क्या है। आसपास कच्चे घर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, बिना प्लास्टर के घर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो फिलहाल इसी माहौल से जो बिटिया है उसने यूपी में तीसरी रैंक प्राप्त की है। तो अब हम पहले बिटिया से बात करेंगे, घर का माहौल आपको दिखाएंगे, उनकी माताजी से बात करेंगे। क्या है, लोग कहते हैं, तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। बिटिया से फर्क पड़ेगा? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने जो मेहनत की वो मेहनत मेरी रंग लाई। बाकी लोगों का तो काम ही है कहना, तो वो कहते रहेंगे। बाकी मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया और आगे जो मुझे करना है उसके लिए मैं मेहनत और ज्यादा करूंगी। तो मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं। बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज में आप पढ़ती थी, कितने घंटे आप टॉर्च से पढ़ती थी? टॉर्च से तो 3-4 घंटे क्योंकि चलती थी ये, इसकी बैटरी भी लो पड़ जाती थी
तो इसको चार्ज करना पड़ता था, तो 3-4 घंटे हो जाता था। इसके बाद थोड़ा रेस्ट करते थे, फिर जब ये चार्ज होती थी तो फिर पढ़ लेते थे, बाकी लाइट आ जाती थी तो उससे भी पढ़ लेते थे। जो लोग बता रहे हैं आकाशीय बिजली से पढ़ लेते थे, हम दादाजी बीड़ी पीते थे उनकी रोशनी से पढ़ लेते थे, क्या जवाब देंगे? वो इसलिए पढ़ लेते थे, वो इतनी मेहनत से पढ़े हैं ना कि आकाशीय बिजली से पढ़े, जुगनू की लाइट से पढ़े, दादाजी की बीड़ी से पढ़े, तो इसीलिए उन्होंने इतना बड़ी पोजीशन हासिल की है कि वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। इतनी मेहनत कर ली उन्होंने पढ़ के कि उनका कहीं आसपास नाम ही नहीं है, कहीं उनका अता पता नहीं है। कहीं अता पता नहीं, ये होता है जवाब। आप क्या कहेंगी? आपने जवाब दिया, लोगों ने कहा कि मतलब टॉपर बनी नहीं और मजबूरी और तमाम चीजें बातों को लेकर के पहले लोग बताने लगे, क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है जो बच्चे संघर्ष करते हैं आगे जाएंगे, और जो लोग कमेंट करते वो सिर्फ कमेंट ही करते रहेंगे। बच्चे की मजबूरी, घर की हालात कोई नहीं जाता, माता पिता का सहयोग और विद्यालय के टीचर लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की। बच्चा जानता है, विद्यालय के टीचर जानते हैं और उनके माता पिता घर वाले जानते हैं। वो क्या जाने एसी में रहने वाले लोग, वो क्या जाने बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता, बच्चों को कैसे रखा जाता है। हमारा ये मानना कि जो बच्चा मेहनत करेगा, कमेंट करने वाले तो करते रहेंगे, जो बच्चा मेहनत करेगा उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं और वो आगे और मेहनत करेंगे। आप बता रही थी जब हमने ऐसी चीजें जानी तो हम रोने लगे। दुख हुआ था। दुख हम हुआ था। जी बिल्कुल दुख हुआ ये कि जो सच्चाई उसको कोई जानने वाला नहीं है, और मतलब जो अच्छा करता है उसको लोग नीचा दबाना चाहते हैं, मेहनत कोई नहीं देखता। इसलिए हमें थोड़ा दुख इस बात का हुआ कि जो सच्चाई उसको लोग समझते ही नहीं, मेहनत संघर्ष कोई देखता ही नहीं। बस कैसे पढ़ती थी? टॉर्च जरा, यही टॉर्च है? जी लाइट से पढ़ती थी। जब लाइट चली जाती थी तो बच्चे का अगर पेपर है तो 3-4 घंटे आराम से निपटा, तब तक बच्चा रेस्ट करता था, फिर चार्ज होती थी, फिर बच्चे पढ़ता था। इस तरह से बच्चा जब पढ़ता था तो ऐसे रख लेता था, और जब डिस्चार्ज हो जाती थी तब तक मतलब लाइट में लगा देता, चार्ज हो जाती और बच्चा हमारा लाइट आई डाउन तो पड़ी उसमें तो कुछ पढ़ते। देर, जब डाउन पड़ी तो कुछ देर रेस्ट किया, फिर लाइट आ गई तो इसको चार्जिंग पे लगा दिया, लाइट हो जितनी देर रही तो लाइट से पढ़े। इन्वर्टर नहीं है? नहीं, इन्वर्टर नहीं है। जब लाइट आई तो इससे लाइट से पढ़ा, ये चार्ज होती रही, फिर लाइट कट हुई तो इससे इसको ऑन कर लिया। अब इसी तरह लाइट आती जाती रहती थी, ये चार्ज होती रहती थी, हम पढ़ते रहते थे। लाइट से पढ़े, इससे पढ़े, दोनों ऐसे। कितने बीघा खेती है आपके? हमारे हिस्से पे 5 बीघे है, 5 बीघे। जिसमें 3 बीघे ही खेती करते हैं। तो टार्च पे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं, जी। क्या लग रहा है? करने दो कमेंट, उनका तो यही है, हाल ही है। खाली है। हम्म, वो तो आसपास भी नहीं खड़े हो पाएंगे। नहीं खड़े हो पाएंगे क्योंकि उनका यही काम है कि मेहनत करेंगे नहीं, दूसरे को देख के जलेंगे, कमेंट करेंगे, भद्दे भद्दे कमेंट लिखते हैं, और उन्हीं का यही काम, उन्हीं का यही भविष्य। तो विद्यालय का नाम बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज, जो महमूदाबाद के बिलौली बाजार में पड़ता है। और हम अपील करना चाहेंगे महमूदाबाद और सीतापुर के लोगों से कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को आप जरूर जवाब दो, कमेंट करो। देखो अब लाइट आई है, 2 घंटे से हम यहाँ पर हैं, अब लाइट आई है। अगर रात में लाइट नहीं है तो फिर टार्च से पढ़ना क्या कोई गुनाह हो गया या ये झूठ हो गया? ये वही टार्च है, कोई नई टार्च लाके पैकिंग वाली टार्च नहीं है। इसकी हालत आप देख रहे होंगे। इसी टार्च को अगर हम अंधेरे में जलाएं तो पर्याप्त रोशनी है। आपको ये साबित करने के लिए ये देखिए, अगर यहां पर ये रखी है तो कॉपी किताब लेकर के आराम से यहां पर पढ़ा जा सकता है। और ये देखिए उस बच्ची की किताबें जो वहां पर आपको दिख रही होंगी। ये माहौल है कमरे का, ठीक है, और ऐसे माहौल में पढ़ रही है। अंदर आपको हम घर मकान दिखा देते हैं। अंदर घर मकान आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर ये बच्ची रह रही है, किस तरीके से यहाँ पर इसका गुजारा बसर हो रहा है। फिलहाल ये बच्ची का रूम है। इस बच्ची में एक कमरे के अंदर किचन भी है, एक कमरे के अंदर यहीं पे पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि ये जो घर है ये संयुक्त परिवार है, सभी भाई यहां पर रहते हैं। तो देखिए यहीं पर किचन, यहीं पर पढ़ाई, और कोई पंखा आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो फिलहाल ये होता है ग्रामीण माहौल, उधर किताबें और उधर बर्तन, उधर जरूरी सामान, उधर किचन। ये होती है मेहनत, ये होती है लगन। तो फिलहाल जिस महापुरुष की आप तस्वीर देख रहे हैं, शिक्षा का अधिकार सभी को है। प्रेरणा ऐसे महापुरुषों से मिली और उसके बाद बच्चों ने पढ़ने की मेहनत की, करने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश में टॉप किया। उसको उत्साहवर्धन देने की वजह, उसको
डिमोटिवेट किया जा रहा है। तो हमारे भी मन में सवाल आया कि टॉर्च वाला क्या मामला है, जरा उसको देख लिया जाए। तो टॉर्च वाले माहौल को देखने आ गए। ये आपको जंग लगा हुआ पंखा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जिसमें अलग से प्लास्टिक का पर लगाया गया। शायद ये काफी पुराना पंखा होगा। तो ये ऐसा माहौल है, ऐसे माहौल में बच्ची रह रही है। तो टॉर्च जो लोग जानते हैं, जिनके घरों में इन्वर्टर नहीं है, ग्रामीण अंचल से है, अक्सर ऐसी टॉर्च यूज करते हैं। गांव के बच्चों को देखिए, गांव के बच्चों को देखिए, इनकी स्थिति को देखिए, इनकी सोच को देखिए और इनके जज्बे को देखिए। इन्हीं के बीच की बेटी उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त करती है। अगर उसे सुविधाएं मिली होती, अगर उसे ढंग से जो है रहन सहन मिला होता, तो पहले नंबर पर भी आ जाती, रिकॉर्ड तोड़ देती। लेकिन वो किसी ने नहीं देखा। देखा तो सिर्फ देखा कि आकाशी बिजली, बाबा की बीड़ी और जुगनू की लाइट, पड़ोसी की जलन से वो पढ़ लेते थे। फिलहाल एक महाशय तो पत्थर घिस के आग उत्पन्न करने वाला एग्जाम्पल भी दे रहे थे। फिलहाल जो भी है वो आपकी सोच है, लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? इस खबर को पूरी देखने के बाद आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइएगा। महमूदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।